हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रोज़ की तरह एक नए करंट के टॉपिक पर हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एक न्यूज आर्टिकल कि न्यूज आर्टिकल जो है वो क्या कहती है। तो यूएस ऑयल प्राइसेस रीच बिलो $0 अ बैरल, हियर व्हाट इट मीन्स। अब ये क्या मैटर आ गया भाई कि अचानक जो है अमेरिका में जो तेल की कीमतें हैं वो $0 प्रति बैरल हो गई। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ये भी समझेंगे कि क्या है नेगेटिव ऑयल प्राइस, आखिर ये क्यों $0 प्रति बैरल चला गया और अमेरिका में इसका क्या असर होगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे शून्य से नीचे पहुंचा तेल का दाम और नेगेटिव प्राइस क्या होती है, क्या होगा भारत में, जो तेल के दाम सस्ते होंगे या नहीं होंगे, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रोज़ की तरह थोड़ा सा एक जो है पहले एक देख लेते हैं कि एक क्या स्टोरी है, फिर उसके बाद पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मांग में ऐतिहासिक गिरावट के बाद जो है तेल की जो कीमत है वो पहली बार निगेटिव हो चुकी है। तो अमेरिका में जो सोमवार को उनकी जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है यानी WTI जो है, वो जो मई महीने का जो फ्यूचर ट्रेडिंग करती है, वहाँ पर जो तेल की कीमत थी वो -$40 प्रति बैरल पहुँच गई। और इसका मतलब ये है कि अगर आप सामान्य सी भाषा में अनुमान लगाएं तो जो प्रोड्यूसर है अब तेल को ले जाने वाले जो खरीदार हैं उनको ही पैसे देंगे कि आप जो है हमसे पैसा लीजिए और हमारे तेल को लेकर जाइए। ठीक है, तो इसको अब थोड़े से पॉइंट वाइज हम समझते हैं कि ये क्या पूरा है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो अमेरिका में सोमवार को कच्चे जो तेल की कीमत थी जो मई के लिए थी, मतलब मई के लिए जो फ्यूचर जो प्राइस डिस्कस किया जाता है, जो प्राइस रखा जाता है, तो वो करीब -$40 प्रति बैरल पहुंच गई। ये हुआ और इतिहास में पहली बार हुआ है कि तेल के दाम जो है वो नेगेटिव में पहुँचे हैं। ठीक है, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तेल के दाम नेगेटिव में पहुँची है। हालांकि जो ब्रेड क्रूड की कीमत है वो अभी भी जो है वो $25 प्रति बैरल है। यानी जैसे भारत तेल खरीदता है तो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत है वो $25 प्रति बैरल है। तो वही चीज़ है यहाँ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है कीमतों में कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा असर होने वाला है। तो ये चीज़ हुई, उससे जुड़ी हुई और भी पॉइंट है उनको देख लेते हैं बॉक्स इन्फॉर्मेशन में कि 1983 में अमेरिका में तेल की जो फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद यह पहली बार हुआ है कि शून्य पर पहुंचा है। शून्य पर क्या पहुंचा, शून्य से नीचे चला गया है। दूसरी वजह है कि कोरोना की वजह से पैदा हुआ जो है डिमांड कम हुई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से असंतुलन फैला। जो है एक तो पूरी दुनिया कोरोना के महामारी से परेशान है और दूसरी तरफ अमेरिका जो है कोढ़ में खाज और हो गई है कि प्राइस के दाम गिरते जा रहे हैं। असर ये होगा कि कई सारी जो पेट्रोल कंपनियां हैं वहाँ की वो दिवालिया होने के कगार पर आ जाएंगी। ठीक, अब चलिए बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इस वजह से है कि तेल की जो कीमत है नेगेटिव होने पर भारत में कोई इसका असर नहीं, क्योंकि भारत अभी भी वही $25 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद रहा है। और कई सारी चीज़ें हैं, ओपेक का भी जो है जो सम्मेलन होना था, सऊदी अरेबिया और रशिया की जो बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं बन पाई, तो और भी मैटर हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों नेगेटिव में हुआ दाम। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टोरी को आते हैं। तो 2019 के आखिरी में आप जानते ही कि चीन में कोरोना वायरस फैला हुआ और जिसकी वजह से तेल के जो ग्लोबल मार्केट था वो धीरे धीरे गिरने लगा। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद जो है लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर जगहों पे जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो तकरीबन बंद हुए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद होनी शुरू हुई। जो है आवागमन की स्थिति एक तरह से बंद सी की गई। तो एक मैटर तो ये भी रहता है। फिर था कि सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी मांग कम है। ठीक है, तो स्टोरेज पे स्टोरेज किए जा रहे थे। अब आ जाते हैं और भी कि जो तेल की डिमांड थी पिछले 25 सालों में सबसे कम स्तर पर, और जो ऑयल प्रोड्यूसर जो थे वो तेल के कुओं का उत्पादन जारी रखे थे, यानी वो एक तरह से दिए जा रहे हैं और जो है उसका कहीं यूज नहीं है। और तेल की जो ओवर सप्लाई हुई और मांग और आपूर्ति का पूरा असंतुलन बिगड़ गया। तो अब थोड़ा सा समझते हैं स्टोरी वाइज कि क्यों नेगेटिव में हुए दाम। तो 2019 के आखिर में चीन में कोरोना वायरस फैला, ये तो सब जानते हैं। फैलने के बाद से ही ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही थी। बाद में जो वायरस था वो चीन से बाहर
निकलते हुए पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और उसका वजह ये हुआ कि जो जगह जगह पर लॉकडाउन की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ज़्यादातर जगहों में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए या कम हो गए। इस वजह से जो है जो तेल की डिमांड थी वो घट गई, और तेल की डिमांड जो है पिछले 25 सालों में सबसे कम स्तर पे, यानी सबसे कम यूज कर रहे हैं इस समय तेल। और दूसरी तरफ जो है ऑयल जो प्रोड्यूसर थे वो तेल के कुओं से उत्पादन जारी रखे थे। तो ये भी एक वजह थी कि जो है तेल की ओवर सप्लाई शुरू हुई और मांग और आपूर्ति का पूरा संतुलन बिगड़ गया। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेगेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है। तो अगर पॉइंट की बात करें तो ऑयल प्रोड्यूसर के पास जो है स्टोरेज के लिए जगह नहीं बची है, पहले से ही सारी चीज़ें फुल हो गई हैं। ऑयल प्रोड्यूसर जो है उल्टे खरीदार को ही पैसा देना शुरू कर दिए हैं कि आप हमसे ही पैसा ले लीजिए और हमारा तेल ले जाइए। ऑयल प्रोड्यूसर जो है खरीदारों को प्रति बैरल जो है $40 चुकाने तक के लिए तैयार हैं। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इसका मतलब यह है कि ऑयल प्रोड्यूसर के पास जो है स्टोरेज के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा वो तेल ले जाने वाले उल्टे खरीदारों को ही पैसा दे रहे हैं। तो अमेरिका में जो स्थिति थी उसके मुताबिक अगर कोई खरीदार जो है अगर कोई तेल लेना चाहता है तो ऑयल प्रोड्यूसर उल्टे ही ऐसे खरीदारों को प्रति बैरल जो है करीब $40 पे कर रहे हैं। और इसका असर यह होगा कि ऑयल प्रोड्यूसर अब जो है प्रोडक्शन को कम या रोक सकते हैं, क्योंकि कोई भी तेल कंपनी होगा, कोई भी अगर व्यक्ति ही होगा तो वह नहीं चाहेगा कि उसकी तेल जो कच्चा तेल है की जो कीमत है वो घाटे में जाए या बिल्कुल एक तरह से गिरे ना जो है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो मुमकिन यह है कि ऑयल प्रोड्यूसर जो है तब तक तेल की कीमत और कुओं को बंद रखेंगे जब तक मार्केट रिकवर ना हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है कि जब तक रिकवरी होगी तो अपने आप फिर ये चीज़ें सही हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा के लिए ही वैसा बना रहेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूएस में नेगेटिव प्राइस का भारत पे क्या असर पड़ता है। तो तेल की ओवरफ्लो की स्थिति अमेरिका में है, भारत में नहीं है, या भारत जहाँ से तेल उठाता है उन जगहों पे नहीं है। तो अमेरिका में प्रोड्यूसर हर दिन जो 1 करोड़ जो है बैरल तेल का उत्पादन करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। ऑयल स्टोरेज टैंक भर चुके हैं, इसलिए कंपनियां जो हैं सरप्लस तेल को ही किसी तरह से बेचना चाहती, जो उनके पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है उसको बेच रही हैं। और बाकी देशों में जो है कीमतें शून्य की स्थिति में नहीं है। तो अब थोड़ा सा आप समझते हैं स्टोरी। तो तेल के जो ओवरफ्लो की स्थिति है अमेरिका में है, हमने जाना। बाकी देशों में डिमांड ज़रूर कम है लेकिन ओवरफ्लो की स्थिति नहीं है। अमेरिका में मैंने बताया कि प्रोड्यूसर जो है हर दिन 1 करोड़ जो है बैरल तेल का उत्पादन करते हैं, और ऑयल स्टोरेज जो थे उनके पूरे टैंक फुल हो चुके हैं, इसलिए कंपनियां सरप्लस जो है तेल की किसी भी तरह से बेच रही हैं। बाकी देशों में तेल की कीमत कम हुई, शून्य नहीं हुई है। अगर बात भारत की करें तो भारत जो है वो WTI की कीमतों से का सीधा असर नहीं पड़ता है, यानी जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है उसका असर भारत पर नहीं पड़ता है। भारत की जो निर्भरता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल पर है, यानी जो कच्चा तेल वो खरीदती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से वही है। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क ऑयल प्राइस है उस पर वो तेल लेती है, यानी $25 प्रति बैरल है तो उस पर तेल ले रहे हैं। और इस साल जनवरी से लेकर जो है ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो जो है 2/3 से ज़्यादा बार गिर चुकी हैं, और यह भी जो है वो 18 वर्ष की जो है वो सबसे जो है वो निचले स्तर की कीमत है। तो ये सारी पॉइंट थे यहाँ पर जिनको हमने देखा। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या होगा असर। तो ऑयल प्रोड्यूसर कच्चा तेल खरीदता है, एक तो ये है, तेल कंपनियों को होने वाला मुनाफा और पेट्रोल पंप मालिकों को मिलने वाला कमीशन, तो ये चीज़ है। तो तेल कंपनियों के जो है एक तरह से रसातल में जाने के इस साल के जो कारण रहे हैं वो पेट्रोल कीमतों का तेज़ी से गिरावट होना है, ठीक है। एक तो जो डूब रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि नीचे जो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेट्रोल पंप पर जो अदा की जाने वाली कीमत होती है वो ऑयल मार्केट की तरह ही होगी, और इसी वजह से जो रिफाइन से जो पेट्रोल पंप तक लेकर जो तेल का जो सफ़र होता है वो टैक्स, कमीशन, तेल कंपनियों का मुनाफा, तो इनको सबको तो अगर देखा जाए ना तो इस वजह से कीमतों में काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है। ऑयल प्रोड्यूसर जो होता है वो कच्चा तेल खरीदता है, अब इसको रिफाइनरी फिर पेट्रोल डीजल और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको वहाँ पर निकालता है,
और यहाँ तेल जो कंपनियां हैं वो अपना मुनाफा भी वसूलना चाहती हैं, और तेल को जो पेट्रोल पंप तक पहुँचते पहुँचते पेट्रोल पंप मालिक को भी तयशुदा कमीशन उनको भी चाहता है। तो रिटेल अगर प्राइस की बात करें तो उसमें जो है एक्साइज ड्यूटी भी है और भी सारी चीज़ें जुड़ता है, जिनके वजह से जो है उपभोक्ताओं को जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे कीमत पर तेल को ख़रीदना पड़ता है। अब भारत में अगर पेट्रोल पंप पर पहुँचते पहुँचते तेल की कीमत इतनी क्यों बढ़ जाती है? तो रिफ़ाइन करने के बाद तेल कंपनियों का चार्ज, ठीक है, ये सब है। और कितना लगता है? तो प्रति डॉलर जो है अगर माफ़ कीजिएगा, प्रति जो है अगर लीटर देखें तो 14 रुपये पेट्रोल पे आप अदा करते हैं और 17 रुपये डीजल पे अदा करते हैं। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पे 20 रुपये का एक्साइज ड्यूटी रख रहे हैं और डीजल पे 16 रुपये का रख रहे हैं। पेट्रोल पंपों को मालिकों को कितना कमीशन मिलता है पेट्रोल पे? तो 3.5 पैसे मिलते हैं आपके पेट्रोल पे, और डीजल पे मिलते हैं 2.49 जो है वो वसूलते हैं आपसे डीजल पे। और पेट्रोल तथा डीजल पर लगने वाला जो वैट है वो तो 27% का है ही है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पूरी चीज़ क्या है। तो थोड़ा सा तो रिफाइन करने के बाद आप देखेंगे तेल कंपनियां जो है वो चार्ज लेकर तेल को आगे बढ़ाती हैं। और पिछले महीने की अगर बात करें तो भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल पर प्रति जो लीटर है, मतलब अगर बात की जाए तो 14 रुपये, और डीजल पे जो है प्रति लीटर जो है वो 17 रुपये का चार्ज ले रही थी। अब इस पर जो है एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस, ये भी सब भी लगता है। तो पिछले महीने पर अगर यह प्रति बैरल जोड़ दिया जाए तो 20 रुपये और डीजल पे 16 रुपये है। और इसके बाद अगर किसी चीज़ का नंबर आता है तो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनका कमीशन का, तो कमीशन की अगर बात करें तो 3.55 तो ले रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे वो कितना रख रहे हैं तो 2.49 रुपये वो कमीशन अपना रख रहे हैं। तो और ऊपर से 27% का टैक्स जो आपका वैट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लेते लेते जो है रिटेल में जो तेल की कीमतें हैं वो 3 से 4 गुना जो है वो बढ़ जाते हैं जहाँ से तेल आता है। तो ये जानकारी आपकी जुड़ी हुई थी कि जीरो से लेकर भारत तक की क्या स्थिति रही है उससे रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।